वही समुद्र जो किनारे पे हमेशा आवाज करता है, लहरें आती रहती हैं, लेकिन अंदर जाने पे एकदम शांत। समझ रहे हैं ना? और इसीलिए वेदों में कहा गया शांताकारम भुजग शयन पद्मनाभम सुरेशम। तो ऐसे ही हम लोग का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, वो किनारे पे है। कहाँ पे है? आप लोग किनारे पे हैं। तो किनारे पे रहेंगे, किनारे पे है क्या? अशांति है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि ध्यान करो, जप करो, थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते जाते जाते आप 10 कदम, आप 2-4 किलोमीटर छोड़िए, समुद्र के अंदर 200 मीटर जाएंगे, उतने में ही पानी शांत मिलने लगेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही हमारी साधना है। किनारे पर हम हैं तो वहाँ पे लहरें चलती रहेंगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, भय की, निद्रा की, तंद्रा की, हानि की, लाभ की। समझ रहे हैं ना? ये सदैव मिलते रहेंगे। और जितना हम गहरे जाते रहेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि हमेशा, क्योंकि आप उस क्षेत्र को पार करते हैं। समझ रहे हैं ना? उस जगह को, आपने अशांत जगह को पार कर लिया। जब पार कर लेंगे, शांत की जगह में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ भी पूरा शांति नहीं है, उसके लिए तो और गहरा जाना पड़ेगा। इतना गहरे में जाना तो संभव नहीं है आपको, क्योंकि आपको तो वापस भी आना है। अगर आप समुद्र में 20 किलोमीटर चले गए तो 20 किलोमीटर से आने में भी घंटा 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा भी लगेगा। ऐसे ही संसार में है, आप साधना करते करते बहुत गहरे चले जाएंगे तो आपके हस्बैंड बोलेंगे कहाँ चली गई। समझ गए ना? या आपके बच्चे बोलेंगे कहाँ चले गए, मम्मी को तबीयत खराब हो, ले जाकर हॉस्पिटल में पटक देंगे। लेकिन मुझे जाना है। नहीं, आप जाइए, लेकिन तरीके से जाएंगे, नहीं तो आपके बच्चे, हमारे एक गुरु भाई थे और मौनी बाबा, उनका मौनी कहते थे सर, भोपाल में रहते थे, बहुत अच्छे साधक थे। तो ध्यान में बैठे रहते थे, ध्यान में चले गए, दूर चले गए समाधि की अवस्था में। शिष्यों ने देखा कुछ मूवमेंट नहीं है। उनका एक शिष्य डॉक्टर भी था, उसको बुलाया, बोले कि लगता है ब्रेन हेमरेज हो गई और बेहोश हो गए। वो लोग ले जाके हॉस्पिटल में जब सारा खोलने की तैयारी किया, ब्रेन वगैरह ऑपरेशन करने का, उन्होंने वो आँख खोले, बोले मैं कहाँ हूँ? बोले हॉस्पिटल में। कौन लाया मुझे? एनेस्थीसिया के बाद वो उठ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो? बोले कि आप चुपचाप पड़े रहिए। बोले क्यों? उन्होंने बोला हम लोग आपका ऑपरेशन आधा कर चुके हैं। समझ रहे हैं ना? फिर उन्होंने डबल एनेस्थीसिया दिया उनको। वो डर गए डॉक्टर भी कि अब क्या करेंगे, हमने तो एकदम सही सलामत संत को ऐसे कर दिया। फिर वो लगाए, सब बंद किए, फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा कि अभी शरीर को नहीं रखें। उन्होंने फिर कुछ दिन बाद समाधि ले ली। समझ रहे हैं ना? तो संसार में आपके साथ यही होगा। लेकिन जो भी करना करती हूँ सब उल्टा होता है, क्यों जैसे? उल्टा होता नहीं है, उल्टा लगता है। अब चंद्रमा को देख करके कोई हाथ में ऐसे पकड़ने की चेष्टा करे, होता है मेरे हाथ में आ गया। कोई ताजमहल के पास जाके फोटो खिंचवाता है, ताजमहल सिर पे रखा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में थोड़े आता है। तो उल्टा है नहीं, दिखता है जी। उसको सुधारने की जरूरत है। और जब उसको सुधारना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब हम जिसको उल्टा समझते हैं तो सब सीधा है।
जी। तो साधना को धीरे धीरे लेके चलिए, प्रार्थना के साथ, शरणागति भाव के साथ। हे प्रभु, मुझ में कोई क्षमता भी नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान भी नहीं है, बस मेरी एक इच्छा है, आपको पानी है। अब वो तुम ही बताओगे तुम्हें कैसे पाना। गुरु जी ने जो बताया वो मैं कर रही हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी, कितना हमारे पास आते हो या हमें बुलाते हो। समझ गए ना? यही होता है साधना। साधना में बाबा ने बताया कि बच्चा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओ, करना तो उसको है। तो हमने पूछा, गुरुदेव फिर हम तो जितनी भी चीजें कर रहे हैं सब व्यर्थ का परिश्रम है। बोले नहीं, इसी परिश्रम को देख के ही वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होता है और अपनी अहेतु की प्रेम कृपा तुम्हें प्रदान कर देता है। तो साधना में आप जाइए, लेकिन शरणागति भाव में होके जाइए। समझ रहे हैं ना? आत्मज्ञानी है वो जब आत्मा के लिए समर्पण हो जाता है तभी उसको आत्मज्ञान होता है। भक्त है, अपने इष्ट देवता को समर्पण हो जाता है तब उसको इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। वैरागी है, वो पूर्ण रूप से इष्ट देवता को समर्पण होकर के संसार को मिथ्या मानता है तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सब जगह समर्पण की महत्व है। समर्पण भाव को प्रबल करिए और निष्ठापूर्वक साधना करते जाइए। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आनंद है। जपा किसका करो? गायत्री का करो? नहीं, गायत्री का जपा आप कर नहीं पाएंगे। किसका करो? जो गुरु मंत्र कहीं से लिए हैं? नहीं लिए। हमारे जो गुरुदेव है ब्रह्ममुहूर्त ध्यान करते हैं, उन्होंने गायत्री का अजप अजप बोला है। तो एक दिन ध्यान में बैठे हुए गायत्री ओम चलते चलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2-3 बार ऐसे हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, एक ही दिन। ऐसा है ना, गायत्री का जपा जो है बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आप जैसे ओम भूर्भुवः स्वः बोलेंगे अंदर से और तुरंत उछल के चला जाता है आदमी, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, बीच वाली छूट जाती है। अधिकतर होता है साधु के साथ। उसके लिए अजपा में आपको कठिन उसको बोल के चाहिए। समझ रहे हैं ना? अजपा के लिए छोटे मंत्र का ही अनुसंधान करना चाहिए। गुरु मंत्र आप ले रखे हैं ना? नहीं लिए। तो गुरु मंत्र जहाँ पे आपकी श्रद्धा को लेकर के उसका अनुसंधान करिए। गायत्री का जाप बोल के करिए, क्योंकि अजपा में मंत्र शुद्ध ना हो तो वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जो चाहिए। जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा तो आप शुद्ध रहेंगे। इस प्रकार साधना करिए। गुरुदेव की असीम कृपा।